ललिता यादव ने हमेशा हाथ जोड़ के सेवक बन के काम किया है। आप सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, इसलिए आप सम्मान क्या जाने। साल उड़ाने से सम्मान नहीं होता। आलोक चतुर्वेदी चुनाव हमसे हार के जाएंगे, मैं फिर कह रही हूँ। विधायक जी ने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, और जिस तरह से उनने लोगों का अपमान किया तो आज वो लोगों का सम्मान कर रहे हैं। जिस तरह से 2013 में मैंने कांग्रेस के यही प्रत्याशी थे आलोक चतुर्वेदी, इनको पराजित किया था, और आज 23 में वही इतिहास दोहराया जाएगा। और 5 साल ये आलोक चतुर्वेदी रहे विधायक, इनने कुछ नहीं किया। इनने सिर्फ आलोक द्वारवास बनाने से के अलावा कुछ नहीं किया। आलोक द्वार बनाने से विकास नहीं होता, आलोक द्वार बनाने से शिक्षा नहीं मिलती, आलोक द्वार बनाने से स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते। तो विधायक जी गांव में तो बताइए, तो आपने क्या किया? विधायक निधि से काम किए, कुछ नहीं किया आपने लोगों का अपमान किया, जिसके बदले आज आपको सम्मान करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियन भारत। मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव प्रारंभ हो चुका है, घमासान लगातार जारी है। लेकिन आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन की पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव जी हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने छतरपुर से पुनः विश्वास जताया है और उन्होंने यहां से टिकट घोषित की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं, कांग्रेस ने भी अपनी टिकट घोषित कर दी है, उसमें आलोक चतुर्वेदी को यहां से जो पुनः टिकट घोषित की है। पहले तो आपका एशियन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। एशियन भारत का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2023 चुनाव आ चुका है, ललिता जी पुनः फिर से छतरपुर से विधान, क्योंकि आप 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं, जनता पार्टी ने फिर विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं छतरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रही हूँ, 99 से 2004 तक नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हूँ, और मैंने जो विकास नगर में किए वो किसी से छुपे नहीं। चाहे हम सीसी रोड की बात करें, हम तालाबों के रखरखाव की बात करें, हम पार्कों की बात करें, या अन्य चीज़ें, विधायक बन के ही मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास किए। सड़कों के क्षेत्र में मैंने एक एक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा, और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र, और साथ ही छतरपुर में बहुत बड़ा अस्पताल 300 बेड का बनाया, और मेडिकल कॉलेज का भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसको मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत कराया था। हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो सैकड़ों स्कूलों को मैंने उन्नयन भी कराया अपने क्षेत्र में, और साथ ही बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी, अतिरिक्त कक्ष बनाए, बहुत ही विकास मैंने छतरपुर विधानसभा में किया। लेकिन जब 2018 में मुझे पार्टी ने बड़ा मलहरा भेज दिया, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई, कांग्रेस के यहाँ पर विधायक बने, तो 1.25 साल की जो कुशासन की सरकार कमलनाथ की आई थी, उस सरकार में विधायक जी ने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, और जिस तरह से उनने लोगों का अपमान किया तो आज वो लोगों का सम्मान कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ, और सब जानते हैं कि 18 में कमलनाथ जी ने झूठ। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में विरोध के स्वर भी निकल रहे हैं, और पार्टी में आपने देखा जैसे आपको टिकट मिली थी तो वहाँ पे भी विरोध के स्वर आ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे आप मनाएंगे और कैसे अपने वास वापस मनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित ही जहाँ 10 दावेदार होते हैं और एक को टिकट एक ही होता है, टिकट एक को ही मिलता है, तो थोड़ी दुख या रुष्टता होती हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस चुनाव को लड़ते हैं। ललिता यादव तो नाम मात्र केवल नाम है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ेंगे, और सभी हमारे भारतीय जनता के नेता इस चुनाव को लड़ेंगे। और जिस तरह से 2013 में मैंने कांग्रेस के यही प्रत्याशी थे आलोक चतुर्वेदी, इनको पराजित किया था, और आज 23 में वही इतिहास दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की,
हम बात करें उज्ज्वला रसोई गैस सिलेंडर की, हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, हम बात करें जन धन योजना की, हम बात करें किसान सम्मान निधि की, ये काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, आज़ादी के बाद बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस की सरकारों ने ये काम किए होते तो आज देश में गरीबी नहीं होती और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये काम नहीं करना पड़ते। और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारी सरकार रही 19 साल भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, कमलनाथ जी आए, उनने ये भी बंद कर दी। एक बहुत अच्छी संबल योजना, उसको बंद कर दी। संबल योजना में अगर 60 साल से पहले किसी की मृत्यु हो जाती तो हमारी सरकार 2 लाख रुपए, अगर गाज गिर जाए, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी सरकार 4 लाख रुपए देती थी। बिजली का बिल 200 रुपये लगता था। उनके बच्चे जो इस सीमा में आता था, उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारी सरकार उसकी फीस भरती थी। इनने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। हाल ही में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना बनाई, जो पूरे मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। हमारे छतरपुर विधानसभा में 63,000 महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको हमारे शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना का लाभ दे रहे हैं। और 5 साल ये आलोक चतुर्वेदी रहे विधायक, इनने कुछ नहीं किया। इनने सिर्फ आलोक द्वार बनाने से के अलावा कुछ नहीं किया। आलोक द्वार बनाने से विकास नहीं होता, आलोक द्वार बनाने से शिक्षा नहीं मिलती, आलोक द्वार बनाने से स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकारी नहीं, लेकिन उनका कहना तो ये है कि जैसे उन्होंने अभी गरीबों के लिए 1 रुपये रसोई चलाई थी, उसके बाद में कई जगह भी स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जहाँ पर स्वास्थ्य में गए थे, लेकिन इस तरह के जो विकास के वो कह रहे हमने काम किए हैं, लेकिन ललिता जी ने अभी चुनाव के पहले ही वो उनका रसोई भी बंद करवा दी, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। देखिए, ये उनके आरोप निराधार हैं। आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और जो आचार संहिता के दायरे में जो चीजें आएंगी तो निश्चित ही गरीबों को खाना तो मिलता देखो था। मैं नहीं जानती, मैं क्यों बंद कराऊंगी। आचार संहिता में जो नियम है उसको हर दल को पालन करना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी। और खूब मिले, गरीबों को अन्न मिले, भोजन मिले, इसमें मेरा कोई व्यवधान नहीं है, ना मैं किसी का ये बंद कराऊंगी। अब उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। कल तो वो कह रहे थे कि आलोक द्वार के अंदर झांक के देखे। तो विधायक जी, गांव में तो बताइए तो आपने क्या किया? विधायक निधि से काम किए? कुछ नहीं किया आपने लोगों का अपमान किया, जिसके बदले आज आपको सम्मान करना पड़ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि आपकी ओरिजिनल टक्कर किससे है, बब्बू राजा से है कि पज्जन चतुर्वेदी जी से? देखिए, अभी जब फार्म भरे जाएंगे इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये बात जरूर तय है कि बब्बू राजा ने जिस तरह से इनका सहयोग किया था, और वो व्यक्ति रोया है मीडिया के सामने, ऐसे नहीं किसी के आंसू निकल आते। विधायक जी, आपने अपमान के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए साल उड़ाना पड़ रहे हैं। ललिता यादव ने हमेशा हाथ जोड़ के सेवक बन के काम किया है। आप सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, इसलिए आप सम्मान क्या जाने? साल उड़ाने से सम्मान नहीं होता। नहीं होता। लेकिन आखिरी बार मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ललिता यादव जी इस बार चुनाव में किस तरह टक्कर मारेंगी और कितने मतों से जीत पाएंगी? देखिए, टक्कर मैंने कहा कि स्थिति अभी स्पष्ट होगी, क्योंकि उस समय साथ इनको बब्बू राजा जी का रहा था, तो ये मात्र 3495 वोट से जीते थे। विधायक जी ज्यादा वोटों से नहीं जीते थे। तुम कहते हो हमारी सरकार ने सब कुछ किया। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने एयरलिफ्ट के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई। अरे विधायक जी ने चंदा का पैसा रख के वो कहते हमने ऑक्सीजन दी। क्या फर्जी बात करते। वो कहते कि मैंने कोरोना काल में अस्पताल के अंदर गए, मीडिया जानती है, पीपी किट हमने पहनी थी, हम गए थे। विधायक जी बता दे एक भी फोटो के पीपी किट पहन के अंदर गए हो? ये फर्जी बात है, बंद। लेकिन आपने भी तो कोरोना काल में कुछ वहां पर सौगात देने की बात कही थी, लेकिन शायद नहीं पूर्ति हो पाई थी। मैंने जो कहा था, हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अगर मोदी जी नहीं होते तो मोदी जी ने नहीं देखा कि किस राज्य में कौन की सरकारें हैं, लोगों को बचाने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अन्य देशों में भी ऑक्सीजन की बात हो या जो भी ट्रीटमेंट वैक्सीन की बात हो, वो देने का काम किया।
और पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जिस तरह से निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया है। अरे इनके कमलनाथ जी यहाँ कोरोना आ गया था, आईफा अवॉइड की बात कर रहे थे। ये कांग्रेस के लोग जाने क्या सेवा करके, ये कुछ नहीं जानते। इनने जो इनके नेता रहे हैं, जो इनके वरिष्ठ रहे हैं, उनने देश को जाने नहीं तो क्या जानेंगे लोगों का दर्द और लोगों का दुख। और भारतीय जनता पार्टी इस बार आलोक चतुर्वेदी चुनाव हमसे हार के जाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि विकास किया है, काम किया है, सेवा की है। साल और स्लीपर से विधायक जी आपको वोट नहीं मिलने वाले। 1.25 साल में जो आपने अपमान किया है, लोगों को खड़े मंच पर खड़े करके अपमान किया है, लोग उस अपमान को नहीं, लेकिन नहीं। वो तो एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि रोजगार हमें 18 साल में मिला नहीं है, यूनिवर्सिटी 2 कमरे में रह गई है, ऐसे कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी, आपका शासन था तो जनता नहीं देगी। अरे आप बताइए ना 20 साल के पहले क्या था यहाँ, बताइए ना, आपको पता है? नहीं 20 साल के पहले क्या मध्य प्रदेश था, क्या छतरपुर था? सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, कोई साधन नहीं थी, अस्पताल नहीं थी। तब विधायक जी कहाँ गए थे आप? आपकी वो क्या बोलते जो दिग्विजय सिंह, जिनको लोग बंटा ढार कहते हैं, उनकी सरकार में क्या था ये हाल? यहाँ गुंडागिर्दी थी। ये किशोर सागर, वही किशोर सागर है। इनके कांग्रेस के शासनकाल में छतरपुर में इतने गुंडे थे, और किन गुंडों को बढ़ावा दिया वो विधायक जी अच्छे जानते हैं। यहाँ महिलाओं का निकलना मुश्किल था। किशोर सागर से दोपहर में महिलाएं नहीं निकल पाती थी। गर्ल्स स्कूल में वहाँ पुलिस लगाना पड़ती थी। आज हमारी बेटी, बहन, बेटियां निर्भीक होके जा रही हैं। वो ये मध्य प्रदेश गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, डब्बी वाला मध्य प्रदेश। तो बताए ना कब उपलब्धि क्या कांग्रेस ने की और तुमने क्या किया? बता भाई, किसने काम किया? तो होगा तो भाई काम किया। कहाँ किया तुमने काम? क्या किया? तुम तो एटीट्यूड में रहे कि हम तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इसलिए क्यों शिवराज जी से मिलेंगे, क्यों मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उस एटीट्यूड में इनका 5 साल का समय गुजर गया। जनता जान चुकी है और इनको जनता नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी की ललिता यादव इनसे चुनाव जीतेंगे। अरे तो हम तो ये कह रहे, तुम इतने बड़े उद्योगपति हो तो कर देते। 5 साल क्यों नहीं किया सबके साथ? करते ना। अरे जो भी करते, 5 साल में तुम्हारा एनजीओ कहाँ गया था? 5 साल में वो महिलाएं कहाँ गई थी? अभी तुम्हें साड़ी देना, अभी तुम्हें मशीन सिलाई देना। 5 साल क्या माछी मार रहे थे क्या आप? जी, ये थी हमारे साथ में पूर्व मंत्री ललिता यादव जी, क्योंकि छतरपुर विधानसभा से इस बार की प्रत्याशी हैं। लेकिन इन्होंने, जैसे कि उन्हें पहले चुनाव पर एक बार आलोक चतुर्वेदी जी को हरा चुकी है, लेकिन इस बार भी वो स्वयं दावा कर रही हैं कि इस बार भी आलोक चतुर्वेदी जी चुनाव हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलेगा। अब देखना ये होगा कि ये 17 तारीख को यहाँ वोटिंग है, वोटिंग के बाद देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या निकलती है। धन्यवाद।